योगी जी को मैं ईमानदार कहूंगा। जो ठाकुर समाज से आते हैं, छत्री जात से आते हैं, उन्होंने कहा मुझे राम का वंशज होने पर गर्व है। और तमाम सारे माफिया को मैं नाम गिना दूं, उनकी जाति के लोग हैं। योगी जी ने ये कहा मैं माफिया को मिट्टी मिला दूंगा, उसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने लोगों को मिट्टी मिला। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे समाज, अखिलेश जी को इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे समाज से आने वाले दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, उस समाज से आने वाले लोगों को मिट्टी में मिलाऊंगा। वो अपने जात से आने वाले लोगों को मिट्टी नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वही लोग तो सत्ता में उनको लाने के लिए सब कुछ करते हैं, भय का माहौल बनाते हैं, गुंडाई करते हैं, पैसा उपलब्ध कराते हैं, धन बल बाहुबल के सहारे तो भाजपा सत्ता में। आपने देखा नहीं पंचायत चुनाव में किस तरीके से, प्रमुख चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में महिलाओं के पर्चे छीने गए, उनकी साड़ी तक खींची गई, उनको किडनैप किया गया। तो लोकतंत्र का हरण तो ये कर ही रहे हैं। जब कभी किसी दलित पिछड़े की हत्या होती है, उस पर जुल्म अत्याचार होता है, उसका हक मारा जाता है, तब उसकी आवाज ये लोग नहीं उठाते हैं। इतना हम अकेले में, हम अपने लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, मंच हमारा है, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी हम समता मूलक समाज की बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो चरित्र है वो न्याय चरित्र है, हमारे अंदर न्याय चरित्र है, उनके लिए भी बात कर रहे हैं। बाबा साहब, एक साथी ने कहा, बाबा साहब ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जो है मताधिकार दिलाया, हमने खंडन किया, इसलिए किया तो जिम्मेदार साथी थे। बाबा साहब ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों को नहीं, उन्होंने अगड़ों को भी, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लाला सबको जो है मताधिकार देने का प्रावधान जो है संविधान में रखा। चूंकि संविधान की सभा के सदस्य थे, उसके साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो मसौदा समिति थी संविधान को बनाने की। उन्होंने संविधान में बकायदा प्रावधान किया, भारत का जो नागरिक है उसे अपना जनप्रतिनिधि चुनने का हक हो, और चुन करके वो सदन भेजे, उनके हक और हुकूक को लेकर के सवाल सदन में उठाए। जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं HSRA के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप यादव जी। आज जिस तरीके से देश भर में ओबीसी की जागृति बढ़ रही है, उस ओबीसी की जागृति के बढ़ने की वजह से मनुवादी ताकतों में जो एक हड़कंप मचा है, आखिर ये हड़कंप मचने के पीछे जो उनका एक बड़ा कारण है, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुजन सरोकार से जुड़े मुद्दे पर सवाल पूछा। देखिए, आज जो मनवादियों के बीच में, सामंतवादियों के मन में जो हलचल मचा हुआ है, उसका कारण है, अगर ये अंबेडकर साहब को मानेंगे, ये मानवर काशी राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, रामा नायकर के विचारों पर चलेंगे, ये जो है मान्यवर ज्योतिबा फुले साहब के रास्ते दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, ललई सिंह यादव पेरियार के दिखाए हुए रास्ते पर चलेंगे, तो इन महापुरुषों से इनको एलर्जी है। क्योंकि ये महापुरुष जो कभी गुलाम हुआ करता था, इनके खेतों में मजदूरी करता था, इनके शौचालय तक साफ करता था, आपको याद हो सिर पर पखाना धो करके लोग उसको मल को फेंकने जाते थे, वो तबका आज हुक्मरान बन रहा है। इन्हीं महापुरुषों की देन है, मानवर काशीराम साहब की देन है, BR अम्बेडकर साहब की देन है, स्वामी रामा नायकर की देन है कि हमारा जो मैला ढोने वाला समुदाय था, हमारा जो भेड़ बकरी गाय भैंस चराने वाला समुदाय था, आज वो हुक्मरान बन रहा है। आज वो विद्यालय में शिक्षक बन रहा है, प्रोफेसर बन रहा है, आज वो वकील बन रहा है, जज बन रहा है, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन रहा है। इससे इनको खतरा है, इसलिए उस मुहिम को तोड़ने के लिए कैसे तोड़े, कैसे इनको फिर से गर्त में धकेल करके फिर उसी जगह पहुंचाए, ये बेचैनी इसलिए इनके दिमाग में, इनके जहन में मची हुई है। कल 14 अप्रैल था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती थी। भारत सहित पूरे विश्व में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाने का काम किया गया। वहीं दूसरी तरफ, जैसे कि अभी आपने बताया कि सामंतवादियों को चिढ़ है, लेकिन एक चीज ये भी देखा गया कि जिनको हमारे महापुरुषों से चिढ़ है, हमारे आंदोलन से चिढ़ है, वो लोग भी बढ़ चढ़कर अम्बेडकरवादी बनने का ढोंग करने का काम किए, अम्बेडकर जयंती मनाने का काम किए। यहाँ तक कि मैं तो देखा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों के द्वारा जगह जगह स्टॉल लगाया गया, शरबत का स्टॉल, इन सारी चीजों को देखते हुए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, गौर करने वाली है कि आपको मैंने मन से भी अभी कहा कुछ देर पहले कि आपको असली फसली की पहचान करने की जरूरत है। वो लोग अम्बेडकरवादी होने का ढोंग करते हैं। मैं एक उदाहरण आपसे पूछता हूं, एक उदाहरण आप दे दीजिए कि मनीषा वाल्मीकि की सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दी गई। कितने सामंतवादी तबके से, कितने लोग 15% आवाम से, जिन्होंने मनीषा वाल्मीकि के लिए सिर्फ ये लिख दिया हो फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर कि मनीषा वाल्मीकि को न्याय दो। हेमंत यादव की हत्या गोरखपुर में हो गई, सामंतवादियों ने पीट पीट करके मार डाला उस नौजवान को। एक सामंतवादी खेमे से एक मनवादियों को, इनको इसलिए मैं सामंतवादी मनवादी कहता हूं कि इनके अंदर न्याय चरित्र नहीं है। एक व्यक्ति को आप बता दीजिए
एक व्यक्ति मैं पूछ रहा, रोहित वेमुला की हत्या की गई, संस्थानिक हत्या की गई। एक व्यक्ति का मुझे अगर कोई मिशन से जुड़ा हुआ हो, कोई आंदोलन का साथी हो, भले लिख सकता हो, लेकिन समानता आप देखेंगे आम समाज को, जिसको रोहित वेमुला से नहीं लेना देना था, वो भी ये नहीं सोचता है कि माँ का बेटा था विश्वविद्यालय में पढ़ने गया, उसको प्रताड़ित की, उसने आत्महत्या कर ली। मनीषा बाल्मीकि, क्या वो सामंतवादी मनवादी तबके के लोग ये नहीं सोचते हैं कल हमारी बेटी के साथ जब अत्याचार होगा, दुराचार होगा, तब ये लोग न्याय की बात करते हैं। आप गौर करिए, दिल्ली में जो है, जो निर्भया कांड हुआ था, वो एक सवर्ण समाज से आती थी, लेकिन भारत के दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने सड़क पर उतर करके आंदोलन किया था, कैंडल मार्च निकाला था, आंदोलन किया था, और पूरे देश में आंदोलन गूंजी थी। लेकिन जब कभी किसी दलित पिछड़े की हत्या होती है, उस पर जुल्म अत्याचार होता है, उसका हक मारा जाता है, तब उसकी आवाज ये लोग नहीं उठाते हैं। इतना हम अकेले में, हम अपने लोगों के बीच में बात कर रहे हैं, मंच हमारा है, दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन तब भी हम समता मूलक समाज की बात करते हैं, क्योंकि हमारा जो चरित्र है वो न्याय चरित्र है, हमारे अंदर न्याय चरित्र है, हम उनके लिए भी बात कर रहे हैं। बाबा साहब, एक साथी ने कहा कि बाबा साहब ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जो है मताधिकार दिलाया था, हमने खंडन किया, इसलिए किया तो जिम्मेदार साथी थे कि बाबा साहब ने दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों को नहीं, उन्होंने अगड़ों को भी, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, लाला, सबको जो है मताधिकार देने का प्रावधान जो है संविधान में रखा। चूंकि संविधान की सभा के सदस्य थे, उसके साथ ही ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, जो मसौदा समिति थी संविधान को बनाने की, तो उन्होंने संविधान में बकायदा प्रावधान किया, भारत का जो नागरिक है उसे अपना जनप्रतिनिधि चुनने का हक हो, और चुन करके वो सदन भेजे, उनके हक और हुकूक को लेकर के सवाल सदन में उठाए। इसलिए इनके अंदर बेचैनी मची हुई है। बहुजन तबका जो है BR अम्बेडकर के मूवमेंट को अब समझने लगा है। हमारा पिछड़ा तबका, आप गौर करिए, यहाँ नीरज पाल जी कार्यक्रम के संयोजक है, मैं इसलिए आया हूँ कि एक जो धारणा थी, अगर अम्बेडकर जयंती है तो SC ST समुदाय से होगा, अगर जो है पटेल जयंती है तो कुर्मी समुदाय से कर रहा होगा, ललई पेरियार यादव जयंती है तो हो सकता है SC कर रहा हो, यादव कर रहा हो। तो अगर बहुजन समाज के लोग अपने महापुरुषों के प्रति, उनकी विचारधारा के प्रति जागरूक हो रहे हैं और उनकी विचारधारा को आत्मसात कर रहे हैं, इससे एक बहुजन एकता कायम हो रही है, और इस बहुजन एकता कायम होने के डर से ये हलचल में है, और आगामी चुनाव भी है, इनकी बेचैनी जाहिर सी बात बढ़ जाएगी। अभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में एक बयान दिया था कि मिट्टी में मिला दूंगा, और बहुत सारे लोगों का इनकाउंटर भी हो रहा है, बहुत सारे अखिलेश यादव ने उसको असंवैधानिक भी बताया। तो क्या लगता है कि अगर सामंती और जो वास्तव में उपद्रव करने वाले लोग हैं, जिनकी बात कर रहे थे योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसे बहुत सारी लिस्ट है जो योगी आदित्यनाथ के बिरादर से ही आते हैं, लेकिन आज तक ऐसे उपद्रवी, ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई नहीं होती। देखिए, सबसे बड़ी बात है, यही बात समझने की जरूरत है। जब मैंने कहा कि जब हमारे लोग सत्ता में होते हैं तब इनके दिमाग पे अकल पर ताला लग जाता है। योगी जी को मैं ईमानदार कहूंगा कि वो ठाकुर समाज से आते हैं, क्षत्रिय जात से आते हैं, उन्होंने कहा मुझे राम का वंशज होने पर गर्व है, और तमाम सारे माफियाओं को मैं नाम गिना दूं, उनकी जाति के लोग हैं। योगी जी ने ये कहा मैं माफिया को मिट्टी मिला दूंगा, उसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने लोगों को मिट्टी मिलाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे समाज, अखिलेश जी को इशारा करते हुए कहा, मैं तुम्हारे समाज से आने वाले दलित पिछड़े अल्पसंख्यक समाज के लोगों से, उस समाज से आने वाले लोगों को मिट्टी में मिलाऊंगा। वो अपने जात से आने वाले लोगों को मिट्टी में नहीं मिलाएंगे, क्योंकि वही लोग तो सत्ता में उनको लाने के लिए सब कुछ करते हैं, भय का माहौल बनाते हैं, गुंडाई करते हैं, पैसा उपलब्ध कराते हैं, धनबल बाहुबल के सहारे ही तो भाजपा सत्ता में है। आपने देखा नहीं, पंचायत चुनाव में किस तरीके से, प्रमुख चुनाव में, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में महिलाओं के पर्चे छीने गए, उनकी साड़ी तक खींची गई, उनको किडनैप किया गया। तो लोकतंत्र का हरण तो ये कर ही रहे हैं। तो ये अपने योगी जी को मैं ईमानदार कहूंगा, वो अपने समाज के प्रति, अपने जाति के प्रति ईमानदार है, निष्ठावान है। पूरी सरकार में अपने स्वजाति किसी का एक इनकाउंटर करवाया हो तो हमें लिस्ट निकाल के दे दीजिए।